कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी अपनी आंखें ही हमें धोखा देने लगें? अगर वो हमें हमारे सबसे अपने, सबसे प्रिय इंसान को ही एक भयानक राक्षस की तरह दिखाने लगें। आज हम काल के छलावे की एक ऐसी ही खौफनाक दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हकीकत आखिर कितनी नाजुक हो सकती है। ये कहानी एक पुरानी डरावनी कहावत से शुरू होती है। एक ऐसा विश्वास जो डर से ही अपनी ताकत खींचता है, और जैसा कि ये शब्द कहते हैं, वो अपना शिकार सबसे ज्यादा डरे हुए बच्चों को बनाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और बेटे से। दोनों चांदनी रात में एक बिल्कुल सुनसान हाईवे पर अपनी बाइक से जा रहे हैं। 40 साल के ऋतिक और उनका 12 साल का बेटा नन्नू दोनों इस बात से बेखबर हैं कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ लेने वाला है। सफर के दौरान नन्नू अचानक अपनी मां की दी हुई एक अजीब सी चेतावनी के बारे में पूछता है। उसे क्या पता था कि उसका ये एक मासूम सा सवाल उस रात के अंधेरे में छिपे सबसे बड़े खतरे को दावत दे रहा था। तो ऋतिक अपने बेटे को तसल्ली देने के लिए उस चेतावनी के पीछे की कहानी सुनाना शुरू करता है। एक स्थानीय लोक कथा जो असल में सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा भयानक थी। वो बताता है काल का छलावा के बारे में, एक ऐसा बहुरूपिया राक्षस जो सीधा हमला नहीं करता बल्कि दिमाग से खेलता है। ये हमारे सबसे गहरे डर को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है, खासकर बच्चों के डर को, क्योंकि उसी से तो उसे ताकत मिलती है। पर जैसे ही ऋतिक ये कहकर कहानी को खारिज करता है कि ये सब मनगढ़ंत है, किस्मत एक जोरदार धमाके के साथ उनकी जिंदगी में दखल देती है। और ठीक उसी पल उनकी मोटरसाइकिल का टायर एक बहुत जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। किस्मत का खेल देखिए, वो भी सफर के बीचों बीच एक ऐसी मनहूस जगह पर जहां कोई भी इंसान रुकना नहीं चाहेगा। वो फंसे थे कोहराम कब्रिस्तान के ठीक बगल में, और ऊपर से पास के एक चर्च की घड़ी में भी ठीक आधी रात के 12 बज रहे थे। माहौल में एक अजीब सा अनजाना डर घुलने लगा था। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब नन्नू की नजर कब्रिस्तान के अंदर जाती है। वहां उसे अपनी ही शक्ल का एक लड़का खड़ा दिखता है, एकदम पीला, बेजान सा। पर जैसे ही ऋतिक उस तरफ देखता है, वो साया गायब हो जाता है। ये तो उस रात की भयानक घटनाओं की सिर्फ शुरुआत थी। और अब छलावे का असली खेल शुरू होता है। वो उनके दिमाग पर हमला करता है, उनकी सच्चाई को इस तरह तोड़ मरोड़ देता है कि पिता और बेटा एक दूसरे के लिए ही अनजान बन जाते हैं। एक अलौकिक मायाजाल ऋतिक को नन्नू की नजरों से पूरी तरह गायब कर देता है। अब वो छोटा सा बच्चा उस सुनसान सड़क पर एकदम अकेला और बुरी तरह डरा हुआ रह जाता है। और यहाँ छलावे की सबसे क्रूर चाल सामने आती है। वो पिता और बेटे दोनों को एक ही वक्त पर धोखा देता है, दोनों को एक दूसरे का ही दुश्मन बना देता है। नन्नू को अपने पिता एक सींग वाले राक्षस जैसे दिखते हैं, तो वहीं ऋतिक को अपना प्यारा बेटा एक हंसता हुआ कंकाल नजर आता है। एक पल के लिए छलावे का जादू नन्नू पर से हटता है। उसे उस राक्षस की जगह अपने असली पापा दिखाई देते हैं, और उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है। लेकिन ऋतिक अभी भी उस बुरे सपने में फंसा हुआ है। उसे अपनी ओर आता हुआ सिर्फ एक भयानक जीव ही दिखाई दे रहा है। डर और धोखे में डूबा हुआ ऋतिक ये मान लेता है कि वो भयानक जीव उस पर हमला करने आ रहा है, और अपनी जान बचाने के लिए वो एक ऐसा कदम उठाता है जो इस पूरी कहानी को एक भयानक, अकल्पनीय त्रासदी में बदल देता है। डर के उस एक पल में जब उसका दिमाग पूरी तरह छलावे के कब्जे में था, वो उस परछाई पर पूरी ताकत से हमला कर देता है, और उस एक जानलेवा हमले के साथ ही राक्षस का जादू टूट जाता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब ऋतिक के सामने उसके किए की भयानक सच्चाई खड़ी थी। कोई आधे घंटे बाद जब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है, तो उन्हें एक बाप अपने बेटे के शव के पास गहरे सदमे में बैठा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि शायद सबसे बुरा वक्त टल गया है, लेकिन छलावा अभी भी वहीं कहीं पास में ही था। उसने ऋतिक को पूरी तरह से तोड़ने का मन बना लिया था, और उसका आखिरी सबसे क्रूर ताव अभी बाकी था। टूटा हुआ बेबस ऋतिक एक आखिरी और सबसे क्रूर धोखे का शिकार होने वाला था। अपने बेटे को बचाने की उस आखिरी झूठी उम्मीद में वो चलती हुई जीप से छलांग लगा देता है, लेकिन वो सड़क भी उस राक्षस का बनाया हुआ एक और भ्रम थी। और इसी के साथ उस दानव की आखिरी जीत होती है,
जैसे ही ऋतिक हवा में होता है, सड़क का वो भ्रम टूट जाता है और नीचे सिर्फ एक गहरी जानलेवा खाई होती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारी अपनी आंखें ही हमें धोखा दे सकती हैं, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए। यह हमारी अपनी समझ और हकीकत की दुनिया की नाजुकी पर एक डरावना सबक है। ऐसी ही और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।